अब देखो यहाँ गेम कैसे खेला जा रहा है। हिंदू भाइयों को ये कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, हम वक्फ बोर्ड के लिए कंपाउंड लगा रहे हैं। मुसलमानों के वास्ते कह रहे हैं तुम्हारी ज़मीन यहाँ नहीं है, पहाड़ है, पहाड़ किसी भी कीमत पे दे नहीं सकते। देखो खराब दो चीज़ें होती हैं। मेरे पास 86 से 2024 तक की मेरे पास पानियाँ हैं। वो पानियों में कहीं भी जो है ना सर्वे नंबर 11 के अंदर, पहले ये सर्वे नंबर 11 था, उसके बाद फोड़ी होने के बाद 2 फोड़ी हुई इसमें, एक जो है ना सर्वे नंबर 23 और एक है 24, 2 ही हुआ था। और इनका जो है ना उस स्केच अभी अनवर साहब बता रहे थे, एक वीडियो में देखा मैंने, इन्होंने जो स्केच बनाया ये किया है, इनका बनाया हुआ है, वो कॉन्कॉक्टेड है वो। और मैं पहले भी डिमांड कर चुका हूं जिस अफसर ने उस पर साइन किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होना है। क्योंकि एक दिन के अंदर डिप्टी कमिश्नर कोई था यहाँ उस जमाने में, जहाँ लोगों ने कहा मुझसे कि डिप्टी कमिश्नर उस जमाने का जो है ना उसको 70 लाख रुपए 80 लाख रुपए कुछ उनको नहीं, कोई भी 70-80 लाख रुपए उनको रिश्वत दी गई थी। और कुछ पैसा जो है ना टोल के आगे, बेंगलोर का जो चित्रदुर्ग का टोल है उससे आगे पहुंच के जो है ना वहाँ पेमेंट हुआ था उनको, वो बेंगलोर ले गए, ये लोगों का कहना है। अभी इसके हमारे पास पुष्टि नहीं है, हम इसको देख रहे हैं कि भाई कहाँ तक सच्चाई है, क्या कोई अफसर इसमें इन्वॉल्व है। सबसे बड़ी बात क्या है इसमें देखने की कि भाई डिस्ट्रिक्ट में जो है ना डिप्टी कमिश्नर जो होता है वो कस्टोडियन होता है डिस्ट्रिक्ट की ज़मीन का, जो तहसीलदार होता है वो कस्टोडियन होता है उसके ताल्लुक की ज़मीन का। जो सर्वे रिपोर्ट बनी है ये, उसमें जो है ना म्युनिसिपल कमिश्नर आके साइन कर रहा है। कौन होता है म्युनिसिपल कमिश्नर उसमें साइन करने वाला? तहसीलदार का उसमें साइन ही नहीं है। क्योंकि तहसीलदार इसलिए साइन नहीं किया, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उसको मालूम था कि ये गलत बन रहा है सर्वे रिपोर्ट। अगर वो साइन कर देता तो वो फंस जाता, क्योंकि कस्टोडियन वो है, उसने साइन नहीं किया उसके ऊपर। आप वो देखिएगा, मैं दिखाता हूँ आपको बाद में। उसमें जो है ना तहसीलदार का साइन नहीं है, उसमें जो है ना डीएल का, ये डीएलआर का है, डिस्ट्रिक्ट सर्वेयर का है, और उसके बाद जो है ना असिस्टेंट सर्वेयर, ताल्लुक सर्वेयर का है उसमें सिग्नेचर। और यहाँ से जो है ना टीएमसी के कमिश्नर क्यों, इससे कोई जगह नहीं है उसकी, ये कमिश्नर के इसमें आती नहीं है। ये जो आती है रूरल डेवलपमेंट के अहाते में आती है ज़मीन। है रूरल डेवलपमेंट जो है ना ये ग्राम पंचायत है, ये ताल्लुक पंचायत और ग्राम पंचायत 2 अलग अलग ये हैं, अदारे हैं। ये जो है ना टाउन देखना है, म्युनिसिपल ये दायरा अलग है, उसको साइन करने की भी इसमें ज़रूरत नहीं है। अब इन्हें ये बताने की कोशिश करेंगे तो सारे अफसरान जो है ना इस पर साइन किए हैं, तो सारे अफसरान साइन किए तो तहसीलदार क्यों नहीं साइन किया? तहसीलदार का मेन सिग्नेचर के बाद सही फाइल जब तक वो अप्रूव नहीं करता, तहसीलदार अप्रूव नहीं करता, ये डीएलआर और डीडीएलआर जो है ना नक्शा इशू कर ही नहीं सकते। अब बिना तहसीलदार के जब कर रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि इसमें जो है ना कॉन्कॉक्टेड है वो। और जो ऑफिसर उसमें ये करे हैं, अब उनको हम फाइंड आउट करते हैं कौन कौन था उसका, वो सब ये करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होना ज़रूरी है। और हमारी जो ज़मीन है हमें अभी सर्वे कराएंगे। अब मैं और उबैदुल्लाह शरीफ साहब जाएंगे चीफ मिनिस्टर के पास, बैठेंगे उनसे बात करेंगे, हमें कहेंगे कि हम गए थे, जाके इंस्पेक्शन करके आए हमें, और जो है ना यहाँ जो है ना हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। 1 हफ्ते के अंदर आप डीसी को डायरेक्शन दीजिएगा कि इसका सर्वे करा के हमें सर्वे रिपोर्ट दें। हमारी 6 एकड़ ज़मीन कहाँ है? गुट्टे पे दे नहीं सकते। खराब लैंड इंस्टीट्यूशन के लिए दी जाती है, प्राइवेट आदमी के लिए दी नहीं जाती, ये सरकारी कानून है। अब हम पूछेंगे, और पूछ के जो है ना जो मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है हम उसको जो है ना इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे। अब दरमियान में मुझे चित्रदुर्ग वाले भी बुलाए, आपको बात करो अलीम साहब, देखो अलीम साहब हमारा भी एक इशू वहां का उन्होंने वहां एक 6 एकड़ जमीन का एक एनक्रोचमेंट का चल रहा, वो एक इल्जाम बहुत बड़ा है, उसके बारे में मैं अगले बार आपको खुलासे से बात कराता हूं, नहीं तो एक बीच में खाली एक लाइन बोला हूं इंशाअल्लाह। बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, अब जरा ये चीज को जरा ख्याल से जरा सुनो और जरा फिक्र करो इंशाअल्लाह। मैं ज्यादा वो इश्यू में जाना नहीं चाहता अगर वो बोले तो डॉक्यूमेंट्स आले को ही, वो डॉक्यूमेंट्स आए बाद ही बोल दो। लेकिन ये क्वेश्चन है अब अल्हम्दुलिल्लाह, फॉर एग्जाम्पल किसी XYZ एक जगह लेको हैं सो उनके पास दाखले हैं करो बोलकर समझेंगे,
वो प्राइवेट लैंड हो जाती है। मूल दाखिले के बारे में बाद में जाएंगे। मूल दाखिला क्या दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है कि वो बाद में रखेंगे। अब जब मूल दाखिले के बाद किसी के नाम से जगह जब हो जाती है, XYZ के नाम से ओनरशिप हो जाती है, वो XYZ की होगी जगह। करेक्ट है मिनिस्टर साहब? अगर मैं गलत रहा तो मुझे भी जरा ये क्लियर कर डालो, उम्मत भी समझ जान दे इंशाल्लाह। लेकिन वो अब ख्याल से सुनो, वो जगह बोर्ड की मीटिंग में कई को डिस्कशन को आती है। सवाल वहां है, ठीक है, तो वो प्राइवेट लैंड हुआ। हाउ द बोर्ड इज कनेक्टेड विद दैट प्रोसीडिंग्स इन द बोर्ड मीटिंग ऑन दैट पर्टिकुलर डे? ये बड़ा सीरियस सवाल। मैं बोल रहा हूं ना, समझ में आ रहा ना तुम ना एंकर साहब? XYZ की जगह वो प्राइवेट लैंड है, सामने से दावा कर रहे हैं, सोचो हमारी प्राइवेट लैंड कर को, बोलो एनक्रोचमेंट नहीं कर को, जरा खुद के वास्ते मान लेंगे। और एक बार भी मैं समझा रहा हूं, तुम्हारी जगह वो, लेकिन बोर्ड मीटिंग में कई को आती है वो। हाउ इट इज कनेक्टेड? जब बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं है तो उसका डिस्कशन कैसा? बोर्ड मीटिंग में आकर मिनट्स होती है, मिनट्स के पेपर ही मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। और बाहर आको बोलते हैं कि हमारी प्राइवेट जगह कर को,